Hello दोस्तों, वेलकम टू Endeavour Immigration. This is Gaurav. In this video, I'm going to talk about Australia Subclass 482 Skills in Demand वीज़ा, जिसको ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीज़ा भी बोलते हैं। पहले भी हमने जो है सब क्लास 482 पे एक वीडियो बनाई हुई है, लेकिन ये जो आज की वीडियो है ये अपडेटेड वीडियो है बिकॉज रिसेंटली आज ही सुबह जो है 7 दिसंबर को जो है इसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं। पहले जो सब क्लास 482 वीज़ा होता था उसको TSS यानी कि टेम्पररी स्किल शॉर्टेज वीज़ा भी बोलते थे, लेकिन अब इसका जो नाम है वो चेंज होकर स्किल्स इन डिमांड वीज़ा हो गया है। लेकिन जो इसकी सब क्लास है वो सेम है, सब क्लास 482। तो इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट चेंज हुई है, कौन कौन इस वीज़ा को अप्लाई कर सकता है, सो आपका एम्प्लॉयर कैसा होना चाहिए, कौन आपको स्पॉन्सर कर सकता है, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो के एंड तक ज़रूर जुड़े रहना, क्योंकि वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे कि कौन जो एम्प्लॉयर है आपको जो है स्पॉन्सर कर सकता है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स रहती है एम्प्लॉयर की भी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो जैसे ही आज इसमें जो काफ़ी चेंजेस आए हैं 7 दिसंबर को, इसमें उन्होंने 2 नई लिस्ट डाल दी हैं। जो फर्स्ट लिस्ट है वो कोर स्किल्स स्ट्रीम है और दूसरी जो है वो स्पेशलिस्ट स्किल स्ट्रीम है। तो कोर स्किल स्ट्रीम में उन्होंने जो है काफ़ी नए ऑक्यूपेशंस ऐड किए हैं और कुछ ऑक्यूपेशंस रिमूव भी किए हैं। तो जो नए ऑक्यूपेशंस ऐड हुए हैं, जैसे कि उसमें रिटेल मैनेजर्स भी आ जाते हैं पहले, जो कि इसके लिए एलिजिबल नहीं थे। जो लोग अब किसी फास्ट फूड चेन में या किसी रिटेल स्टोर मैनेजर के तौर पे ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रहे हैं, वो भी इस वीज़ा के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। जो सबसे बड़ा चेंज इस वीज़ा में आया है वो ये आया है कि पहले इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपको जो है प्रीवियस 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता था, जो अब रिड्यूस होकर 1 ईयर का हो गया है। अगर आपका अपने ऑक्यूपेशन में 1 ईयर का भी वर्क एक्सपीरियंस है तो जो है आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए हम इसकी पूरी रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं। हम एज से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपकी एज मैटर नहीं करती, आप किसी भी एज के हो सकते हैं। दूसरी जो इसकी कंडीशन होती है वो होती है एम्प्लॉयर को लेके। आपके पास जो है एक अप्रूव्ड स्पॉन्सर करने वाला एम्प्लॉयर होना चाहिए, जो आपको जो है इस वीज़ा के लिए स्पॉन्सर कर सके। तीसरा जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है रिलेवेंट स्किल्स क्वालिफिकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट की। तो आप अगर ये वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो है रिलेवेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और स्किल्स होनी चाहिए और एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। यानी कि अगर आपने 12th की स्टडी की हुई है तो आप ये वीज़ा अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपके पास जो है एटलीस्ट पोस्ट क्वालिफिकेशन कोई भी डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, और वो जो डिग्री और डिप्लोमा है वो आपके जो है स्किल से सूटेबल होना चाहिए और आपके पास जो है उसका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो अब हम बात करने जा रहे हैं इसकी वर्क एक्सपीरियंस की। इसमें ये रिक्वायरमेंट जो पहले 2 साल थी वो अब 1 साल हो गई है कि आपने जो है अपने नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में जो है 1 साल काम किया होना चाहिए। जैसे कि मैंने एग्जांपल में आपको बताया था रिटेल मैनेजर का। तो अगर आप रिटेल मैनेजर के लिए अपना वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपके पास जो है रिटेल मैनेजर का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो नेक्स्ट है पॉजिटिव स्किल असेसमेंट को लेके। तो जैसे कि हमें सब क्लास 189, 190 एंड 491 के लिए अपनी स्किल असेसमेंट लेनी होती है, तो इसमें भी काफ़ी ऑक्यूपेशंस ऐसे हैं जिसमें आपको जो है पॉजिटिव स्किल असेसमेंट लेनी ज़रूरी होगी। क्योंकि अगर आप अपनी स्किल असेसमेंट नहीं अप्लाई करेंगे तो उससे क्या है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि जो वीज़ा ऑफिसर है वो इस बिहाफ पे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दे कि आपका जो स्किल्स हैं, जहाँ आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो जिस ऑक्यूपेशन के लिए आपने अपना वीज़ा अप्लाई किया है उससे आपकी जो है जॉब ड्यूटीज़ मैच नहीं करती। तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप जो है अपनी पहले स्किल असेसमेंट अप्लाई कर लें। क्योंकि अगर आप मान लो रिटेल मैनेजर के लिए अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो जॉब ड्यूटीज़ हैं उससे मैच भी होती है या नहीं। अगर आपको वेटसेस से अपनी पॉजिटिव स्किल असेसमेंट मिल जाती है तो ही आप जो है अपना वीज़ा अप्लाई करें। इसके अलावा अगर आप किसी और ऑक्यूपेशन में भी जा रहे हैं, मान लो आपने मार्केटिंग मैनेजर के लिए अपना वीज़ा अप्लाई करना है, आपके पास एम्प्लॉयर है और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी है, तो आपको जो है अपनी मार्केटिंग स्पेशलिस्ट में पहले अपनी स्किल असेसमेंट लेनी चाहिए, तभी जो है अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। तो मोस्टली जो इसमें स्किल्स आते हैं कोर लिस्ट में वो ज़्यादातर जो है वेट असेस के अंदर आते हैं, क्योंकि वेट असेस ही एक जो है सबसे बड़ी असेसिंग बॉडी है। तो आपको अपनी पॉजिटिव स्किल असेसमेंट भी लेनी चाहिए। सो नेक्स्ट आ जाता है एक्सपीरियंस को लेके। जो आपका एक्सपीरियंस है पिछले 5 साल में होना चाहिए। जो आपने एक्सपीरियंस क्लेम करना है कि आपके पास जो है रिलेवेंट स्किल्स हैं या एक्सपीरियंस है उस ऑक्यूपेशन के लिए, वो पिछले 5 साल में होना चाहिए। नेक्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज को लेके आ जाता है। तो अगर आप कोर स्किल लिस्ट के लिए ये वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं स्किल इन डिमांड सब क्लास 482, तो आपके पास जो है 5 ओवरऑल स्कोर्स भी होने चाहिए इन आइल्स, या इसके इक्वल के स्कोर्स आप किसी दूसरे टेस्ट में भी ले सकते हैं, जैसे कि पीटी या टोफल। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है मेंटेन हेल्थ इंश्योरेंस का जो
क्लॉज, तो उसमें जो है आपको अपनी जो है प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस भी मेंटेन करनी होती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाकी प्रोसेस की। तो ये जो वीज़ा है टोटल 3 स्टेप्स में होता है। तो पहला स्टेप होता है कि आपका जो एम्प्लॉयर है उसको SBS यानी कि स्टैंडर्ड बिजनेस स्पॉन्सरशिप जिसको बोलते हैं, वो इमिग्रेशन से अपनी जो है स्पॉन्सरशिप अप्रूव करवानी होती है। उसमें जो आपका एम्प्लॉयर है उसको अपनी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हो गए और अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स जो हो गए वो इमिग्रेशन को प्रोवाइड करके अपनी बैलेंस शीट्स, अपनी प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट्स दे के जो है अपनी स्पॉन्सरशिप अप्रूव करवानी होती है कि वो जो है एक ओवरसीज़ वर्कर को जो है स्पॉन्सर करना चाहता है। जब उनकी जो है वो SBS अप्रूवल आ जाती है तो उसके बाद जो है उनको नॉमिनेट करना होता है टू एनी एप्लीकेंट। और नॉमिनेट करने के लिए भी उनको काफ़ी हर्डल्स आती है, क्योंकि उनको समटाइम्स कुछ प्लेटफॉर्म्स पे कुछ अपनी एड्स भी चलानी पड़ती हैं उस पोजीशन के लिए। तो उनको दिखाना पड़ता है इमिग्रेशन को कि उनको जो है ऑस्ट्रेलिया में कोई भी वर्कर नहीं मिल रहा इस जॉब के लिए, इसलिए वो किसी ओवरसीज़ वर्कर को जो है स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें दिखाने के बाद ही जो है वो किसी ओवरसीज़ वर्कर को या एप्लीकेंट को जो है स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो तीसरा स्टेप होता है वीज़ा एप्लीकेशन का। और वीज़ा एप्लीकेशन के लिए मैंने जो आपको पहले सारी रिक्वायरमेंट्स बता दी हैं एप्लीकेंट की, एज को लेके, वर्क एक्सपीरियंस को लेके, एम्प्लॉयर को लेके, वो सारी जो है उसमें आ जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कॉस्ट की। तो इसमें जो है ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती। सबसे पहले स्टैंडर्ड बिजनेस स्पॉन्सरशिप के लिए जो एम्प्लॉयर है उसको $420 जो है पे करने होते हैं इमिग्रेशन को। और उसके बाद जब वीज़ा एप्लीकेशन डालनी होती है तो वीज़ा एप्लीकेशन की जो फ़ीस है वो $3,115 है। तो अगर हम इंडियन रुपीस में बात करें तो 1,70,80,000 के करीब आती है। इससे ज़्यादा इसकी जो है कॉस्ट नहीं है। तो अब बात आ जाती है उसकी स्पॉन्सरशिप को लेके। तो काफ़ी लोग जो है स्पॉन्सरशिप ढूंढते हैं, वो अपनी स्किल असेसमेंट भी करवा लेते हैं, लेकिन उनके पास जो है एम्प्लॉयर नहीं होता। तो अगर आपके पास एक अप्रूव्ड एम्प्लॉयर नहीं है, आप एक अप्रूव्ड एम्प्लॉयर नहीं ढूंढ सकते जो आपको जो है इस वीज़ा के लिए स्पॉन्सर करे, तो आप क्या है, आप दूसरी सब क्लासेस को देख सकते हैं कि आपका ऑक्यूपेशन सब क्लास 189, 190 या 491 के लिए एलिजिबल है। तो आप जो है अपनी पॉइंट्स बेस्ड स्किल्ड माइग्रेशन के भी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि पॉइंट्स बेस्ड इमिग्रेशन में आपको पॉइंट्स के बेस पे ही जो है इनविटेशन आता है, लेकिन आपको जो है किसी भी एम्प्लॉयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपके पास जेन्युइन एम्प्लॉयर है तो आप जो है डेफिनेटली ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सो एंडेवर इमिग्रेशन की टीम जो है एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करने में कोई भी हेल्प नहीं करती। अगर आपके पास खुद का एम्प्लॉयर है तो हम आपकी हेल्प कर पाएंगे इस वीज़ा के लिए। अगर आपके पास एम्प्लॉयर नहीं है तो हम जो है 482 आपके लिए नहीं अप्लाई कर पाएंगे। आप जो है सब क्लास 491 या 190 के लिए अपना हमें रिज्यूमे भी शेयर कर सकते हैं और अपनी स्किल असेसमेंट भी करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।